तेरा और बने हुए गए जो गड़े लिया मैंने पहचान। बने हुए हैं जो गड़े लिया मैंने पहचान। आए हैं छल करने को मारो बना फल छुपाए सकल जिनको जोगी कहे वाले। आज ये है बना फल छुपाए सकल जिनको जोगी कहे वाले। करिया को फौरन बुला कर लाओ। ठहरो महारानी जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे गलतफहमी? हाँ। तो फिर सच क्या है? साफ साफ सच्चाई क्या है? आप तशरीफ रखिए। बालपन में है माता पिता मर गए, बालपन में पाला दुनिया जिकर रूप सुंदर विधाता भैरानी दिया पंथ का अंत हमें क्षत्रिय जिकर। तो भीख दर दर की मांगे ना क्यों राज की भीख ना क्यों रानी जी पूजा पारस में होती सदा जिनके घर। बात सुन आपकी अक्ल हैरान है, कहती मुझको मोहबिया अक्ल है। बात सुन आपकी अक्ल हैरान है, कहती मुझको मोहबिया अक्ल है। और आप हमें मोहबिया बता रही हैं। पहले गहरे सुनहरे हो लाखों के तुम, सोने के दोनों हाथों में सोए कड़े, और लाल पुखराज हीरा रतन
से मिला सच बताओ मुझे। चाहे जितना कहो आपकी बात पर, मुझको विश्वास मुतलक नहीं है। चाहे जितना कहो आपकी बात पर, मुझको विश्वास मुतलक नहीं है। जब आप लोग भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं तो इतने गहने आप लोगों को कहां से मिले, ये मैं जानना चाहता हूं। मुल्क गुजरात के भूप गजराज ने मुल्क गुजरात भूप गजराज ने देखो सोने के दो ने दिए हैं गले, बाजू बंद मोहब्बे के ब्रह्मानंद ने दिया सामने आपके दो है पहले खड़े। मोहब्बे के ब्रह्मानंद ने दिया सामने आपके जो है पहले। गुदड़ी दीनी है कनमज के जय चंद ने, महारानी जी सुन रही हूं। गुदड़ी दीनी है कनमज के जय चंद ने, टग रहे जिसमें हीरे जवाहर पड़े और बाजू बन मोहब्बे के ब्रह्मानंद ने दिया। बाजू बन मोहब्बे के ब्रह्मानंद ने दिया सामने आपके जो है पहले खड़े, बाजू बन मोहब्बे के ब्रह्मानंद ने दिया। महाराज जी अब तो आपको शायद यकीन हो गया होगा। और हाँ, इसी तरह एक दिन माड़ो पहुंचा तो क्या हुआ? तो वहां सभा लगी थी। महोबा पहुंचा, वहां सभा लगी थी और वही एक ज्योतिषी बैठे थे और उन्होंने बताया कि इस वक्त माड़ो में 7.5 शनिचर लगा है। वो ज्योतिषी बता रहा था। अरे कब से मारो किसन की लगी है दशा। बताऊंगा महारानी। कब से मारो किसन की लगी है दशा। कब से मारो किसन की लगी है दशा और जाए किस दिन साली उतर। और जाएंगे किस दिन साली उतर। तो मुझे योगेश्वर आपके वचनों से मैं नाइंकार हूं। आपकी वचनों
मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बालों पे 7.5 शनिचर कब से लगे हैं और किस दिन उतर जाएंगे। अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे पेशतर बताइए। महारानी जी, उपाय है, क्या लेकिन उपाय है? आपको सामग्री देना होगा। गुरुदेव, आपका बढ़ाइए नहीं, जो कुछ सामग्री लगेगा आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है महाराज। भैंस बकरा, महारानी जी गौर करिए, भैंस बकरा उड़द काला कमल मंगा दीजिए दान जोगी को बुलवाए कर। राम श्याम रंग की गौदान भाई दो फिक्र को सोने से दोनों सींगों को मढ़वाए। श्याम रंग की गौदान दो पिपरी को सोने से तो नसीबों को मढ़वाए कर। दीजिए कान में भाई जोगियों को भोजन करा, बात सुन मेरी ध्यान तुम लाए। अरे उतरे स्तन देव और कष्ट उतरे स्तन देव और कष्ट कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, कुछ ना मिले। उतरे स्तन देव और कष्ट कुछ ना मिले। जो करो अपने हाथों से तुम दान है, उतरे तन देव और कष्ट कुछ ना मिले। महारानी जी, आपको इतनी सामग्री देना होगा, साथ साथ हम जोगियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। आपके यहाँ जो 7.5 शनिचर का प्रकोप है, आप उससे मुक्ति पा जाएंगे। जो कहा आपने मैं करूंगी वही, जो भजन सुनने की एक इच्छा है, भजन सुनने की एक इच्छा आप मुझको भजन सुना दीजिए। भजन सुनने की एक इच्छा आप मुझको भजन सुना दीजिए। मेरी दासियों ने बताया है कि आप लोग बहुत अच्छी भजन कर लेते हैं, इसलिए आप लोगों के मुखारबिन से आज मैं भजन सुनना चाहती हूँ। महारानी जी, आपकी दासियों ने जो बताया बिल्कुल सत्य है, तो देर किस बात की है, अपना भजन। लेकिन महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कई दिनों से मंजिल तय कर रहे हैं, कहीं पर स्थान ग्रहण नहीं किया, विश्राम का व्यवस्था नहीं हुआ, और आज हम चाहते हैं कि यहाँ विश्राम करूं और आप हमें भोजन कराएं, और भोजन पाने के बाद मन चाहा भजन सुने।
गुरुदेव, आप लोगों की बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। अरे इस बात को आप लोगों को पहले बताना था। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज आप लोगों को मैं अपने हाथ से बनाकर भोजन। अरे नहीं नहीं, क्या हुआ? महारानी जी, आपके हाथ का भोजन बनाया हम लोग नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पा सकते? क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? आप शादीशुदा हैं, हाँ भोजन पाएंगे। अगर कोई कुंवारी लड़की, क्या कुंवारी लड़की हो और वो अपने हाथ से भोजन बनाए तो हम 500 सम प्रेम से भोजन पाएंगे। आपने क्या कहा? कोई कुंवारी लड़की हो तो आप लोग उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन कर सकते हैं। गुरुदेव, कुंवारी लड़की एक ब्राह्मण की रूप होती है। तो गुरुदेव, एक मेरी बेटी है जिसका नाम बिजमा है, क्या आप लोग उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन कर सकते हैं? महारानी जी, वो कुंवारी है। हाँ, अभी मेरी बेटी कुंवारी है। तब तो फिर चल जाएंगे। भोजन 10 जाकर मेरी बेटी बिजमा से कहना कि तुम्हारी माँ ने राज दरबार में तत्काल बुलाया है। जाओ फौरन बुलाओ। चलिया ये मोहबिया लिया मैंने पहचान, हर जा करिया को ला बुला महलों के दरमियान। जा करिया को ला बुला महलों के दरमियान। इन पांचों में से कोई जो अपने आप को जोगी कहते हो, जोगी नहीं तुम लोग छलिया हो कमीनों। महारानी जी, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ एक ही रत्न अपनाए, उसी राशि अपनाए जिसकी इज्जत को अपने पैरों तले वो जमींदार सतनाम सिंह रौंद दिया, उसको मैं अपनी पत्नी स्वीकार करूं। काजल को हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो मैं भविष्य में नहीं सोच सकता। और जिसके मस्तक पर कलंक का दाग लग गया हो और उसको मैं अपनी पत्नी बनाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? इंचार्ज साहब, मैं भी कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये कौन है आपका? ये कौन है आपका? ये हमारा नौकर है, हमारा गुलाम है। ओहो, नौकर, गुलाम, और आप यहाँ के इंचार्ज दिलीप सिंह हैं। क्या मैं कहूँ तो कुछ बुरा मानोगे आप? तुम कहना क्या चाहते हो राज सिंह? क्या आप अपनी बेटी की शादी अपने नौकर के साथ रचा? ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक तरफ हमारा नौकर और एक तरफ हमारी बेटी। हम अपनी बेटी की शादी इस गुलाम के साथ रचा दूं? जब अपनी बेटी की शादी एक गुलाम के साथ नहीं रचा सकते हो तो मैं इस लड़की को अपनी दुल्हन बनाऊंगा जिसके मस्तक पर कलंक का दाग लगा हो। मैं उसे अपनी पत्नी सुनूंगा। बड़ा अच्छा फैसला किया है आपने। साथियों चलो, ये दिलीप सिंह क्या फैसला करेगा? राज सिंह, अब तुम ऐसे नहीं जाओगे। अगर तुम्हारे कहने का मतलब यही है तो मैं मनोज की खुशी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ये शादी इसी वक्त मैं रचाऊंगा और एक नौकर को हम अपना दामाद स्वीकार करूंगा। आओ बेटी मनोज, हमारे पास आओ। राज सिंह, अब तुम भी हमारे सामने काजल को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। आपका शरफ। हाँ, काजल को मैं अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। माँ काली के मंदिर पर ये शादी रचाऊंगा। आपकी बातों को कदर करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुमने जमींदार का सरनाम सिंह का खून किया है, इसलिए कानून की नजरों में तुम मुजरिम हो। अब तुम्हें हमारे साथ अदालत तक चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा हूँ और मैं चलने के लिए तैयार हूँ। साथियों, अपने अपने हथियार डाल दो और चलो चलो। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इनके साथ में मेरा रिश्ता करके, रिश्ते की बात करके, और आप इन्हें ले जा रहे हैं जेल में। आखिर क्यों? खुशियों के मोती मेरे आंचल में डालकर उसके बाद आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बेटी, तुम घबराओ नहीं। जिस तरह से हमारी बेटी सुनीता है, उसी तरह तुम भी एक हमारे बेटी की समान। आज से तुम सब लोग हमारे एक परिवार हो। इसने गुनाह किया है तो कानून की नजरों में ये गुनहगार है। मैं इसे ले जा रहा हूँ और अदालत में पेश करके और कल इसकी बेल मंजूर करवा करके अदालत से मैं छुड़ाऊंगा और फिर तुम्हारे पास ला करके राज सिंह को छोड़ दूंगा और तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम के साथ काली माँ के मंदिर पे रचाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। और राज सिंह, हमारे साथ चलो। चलिए। काजल, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आगे